नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम हर रोज जो क्राइम की खबरें पढ़ते हैं उनका एक बेहद कड़वा और रॉ फीड आज हम लेने वाले हैं। और हम करेंगे क्या? हम इन सनसनीखेज हेडलाइंस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि एक सोशियोलॉजिकल लेंस के जरिए हम ये समझ सकें कि हमारे समाज के अंदर असल में कौन से दबाव काम कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, जब आप सुबह सुबह अपना फोन उठाते हैं और न्यूज़ फीड खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है? प्रॉपर्टी के झगड़े, दहेज, फेक रिपोर्ट कार्ड, सट्टेबाजी के ऐप्स और जाति सूचक गालियां। ये सारे शब्द हमारी स्क्रीन पर रोज किसी फ्लैश की तरह चमकते हैं। हम सबके लिए इन भयानक घटनाओं को रोजाना एक साथ पढ़ना और प्रोसेस करना बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ बस एक अफरा तफरी मची हुई है। आज इस अफरा तफरी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम इन खबरों को कुछ सिस्टमैटिक हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे क्राइम फीड को डिकोड करने से, फिर घर के अंदर की हिंसा पर बात करेंगे, एजुकेशन के भारी प्रेशर को समझेंगे, डिजिटल स्कैम्स को देखेंगे और आखिर में ये एनालाइज करेंगे कि ये सब मिलकर हमारे समाज का कौन सा अक्स पेश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, क्राइम फीड को डिकोड करना और इस बिखरे हुए डेटा को मैप करना। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब हम अप्रैल और मई की इन कच्ची हेडलाइंस का एक डेटा तैयार करते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न उभर कर आता है। इस पूरे फीड के सबसे बड़े हिस्से पर डोमेस्टिक और फैमिली इंसिडेंट्स यानी घरेलू मामलों ने कब्जा किया हुआ है। 14 केसेस सिर्फ और सिर्फ परिवार के अंदर के हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह कोई अनजान सुनसान गली नहीं है, बल्कि अक्सर उसका अपना घर होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द प्राइवेट स्फेयर यानी घर की चारदीवारी के अंदर होने वाली हिंसा। अगर आप इन हत्याओं के पीछे के कारण देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। मतलब यूपी में पुश्तैनी जमीन के लिए एक इंसान अपनी ही माँ और भाई को गोली मार देता है। वहीं कोलकाता में महज 4,000 रुपए के लिए पत्नी का खून कर दिया जाता है। यूपी का ही एक और मामला देखिए। सिर्फ एक टॉफी चुराने पर एक पिता अपनी 12 साल की बच्ची को पीट पीट कर मार डालता है। और हजारीबाग में तो अंधविश्वास के चलते एक बेटे की बीमारी का इलाज करने के लिए बेटी की बलि दे दी जाती है। ये साफ दिखाता है कि कैसे बेहद छोटी आर्थिक परेशानियां या पुरानी दख्यानुसी मान्यताएं पलक झपकते ही एक खौफनाक घरेलू हिंसा का रूप ले लेती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ गुस्से या अंधविश्वास में किए गए अपराध नहीं है यहाँ। इसके पीछे सबूत मिटाने की जो पेचीदा और डरावनी साजिशें हैं वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। सूरत में एक डाइटिशियन की लाश को बाकायदा सीमेंट के बॉक्स में छिपा दिया गया। यूपी में एक पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया और हथियार के तौर पर हैंडपंप का इस्तेमाल किया। एक और केस में सिर्फ एक टैटू की वजह से पत्नी और उसके प्रेमी के एक बेहद जटिल मर्डर प्लॉट का पर्दाफाश हुआ। ये मॉडर्न क्राइम्स की निशानी है, जहां अपराधी सबूत मिटाने के लिए बेहद शातिर और कैलकुलेटेड तरीके अपना रहे हैं। इसी बीच पुणे की एक घटना ने तो जैसे झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक पिता ने अपनी 9 साल की बेटी की हत्या कर दी और उसकी बॉडी तक जला दी। और कारण क्या था? महज एक फेक रिपोर्ट कार्ड। ये एक ऐसा केस है जो घरेलू हिंसा और एकेडमिक्स के बीच की एक बहुत ही खतरनाक कड़ी को जोड़ता है। ये केस बेनकाब करता है कि कैसे पढ़ाई और एजुकेशन का जानलेवा दबाव घर के सेफ जोन में एक खौफनाक हिंसा में बदल जाता है। और इसी से हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, शिक्षा का दबाव और हमारे इंस्टीट्यूशंस में पड़ती गहरी दरारें। ये जो एकेडमिक्स से जुड़ी ट्रेजेडीज हैं, ये किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है। ये सच में एक देशव्यापी समस्या बन चुकी हैं। आप खुद देखिए, एनआईटी कुरुक्षेत्र में पिछले 2 महीनों में चौथी स्टूडेंट डेथ हुई, जिसके कारण छात्रों को पूरी रात प्रोटेस्ट करना पड़ा। असम में एक टीचर को सीसीटीवी में बच्चों को बुरी तरह पीटते और एक बच्चे को तो खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। और हद तो तब हो गई जब बिहार के एक स्कूल में एक 5 साल के बच्चे का गला ही रेत दिया गया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि हमारे शिक्षा के संस्थान अंदर से कितने ज्यादा दरक चुके हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें इन शब्दों की गहराई को समझना होगा। केरल के एक स्टूडेंट डेथ केस की ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये भयानक शब्द सामने आए: स्लम डॉग, जाति सूचक गालियां, कलर शेमिंग और हाथ पैर काटने की धमकियां।
ये किसी बाहरी सड़क छाप गुंडे की भाषा नहीं है, बल्कि ये शिक्षा के मंदिरों के अंदर पनप रहे गहरे सिस्टमिक भेदभाव के पक्के सबूत हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, डिजिटल स्कैम्स, मॉब वायलेंस और आज के मॉडर्न थ्रेट्स। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे आज का समाज एक अजीब और खतरनाक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ हमारे पास पुश्तैनी जमीन, तंत्र मंत्र और दहेज जैसे बिल्कुल पारंपरिक विवाद मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल नए और हाइपर मॉडर्न खतरे भी पनप रहे हैं, जैसे ऐप बेस्ड इलेक्शन सट्टेबाजी, डिजिटल फुटप्रिंट से जुड़े क्राइम्स और आम बाइक टैक्सी ड्राइवर्स का टेरर नेटवर्क में बदल जाना। पुरानी मानसिकता और नई तकनीक का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत ही वल्नरेबल सोसाइटी का निर्माण कर रहा है। आप डिजिटल अपराधों को ही ले लीजिए, ये लगातार रेगुलेशंस को चकमा दे रहे हैं। महादेव ऐप बैन हुआ तो उन्होंने महज एक स्पेलिंग बदली और वो महादेव बन गया। और हैरानी की बात यह है कि यह अभी भी इलेक्शन पर अवैध सट्टेबाजी और स्ट्रिप गेम्स धड़ल्ले से होस्ट कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन लगातार सिस्टम से एक कदम आगे रहता है। और खतरा सिर्फ स्कैम्स तक ही नहीं रुका है। ये मैक्रो ट्रेंड्स बताते हैं कि कैसे ग्रुप्स और नेटवर्क्स आज हमारी मॉडर्न न्यूज़ साइकिल पर हावी हो गए हैं। नालंदा में एक खतरनाक भीड़ ने एक महिला के साथ बदसलूकी की और उसे सरेआम घुमाया। ये मॉब जस्टिस या भीड़ के न्याय का सबसे खौफनाक चेहरा है। आंध्र प्रदेश में एक आम बाइक टैक्सी ड्राइवर रेडिकलाइज्ड होकर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बन जाता है। और न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े मॉडर्न ड्रग बस्ट के तार सालों पुरानी एक ऐतिहासिक असैसिनेशन से जा जुड़ते हैं। आज का अपराध सीमाओं में नहीं बंधा है, ये ग्लोबली कनेक्टेड है। तो आखिर में आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर। ये सब डेटा एक साथ मिलकर हमारे समाज का कौन सा आईना पेश करता है? तो चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। थीमैटिक एनालिसिस का सीधा सा मतलब बस इतना है कि जब हम इन झकझोर देने वाली हेडलाइंस को सिर्फ उनके शॉक वैल्यू के नज़रिए से ना देखकर उन्हें बड़ी मैक्रो कैटेगरीज में रखते हैं, तब हमें समाज की असली बीमारियां साफ दिखाई देने लगती हैं। हमें पता चलता है कि लोगों के अंदर किस तरह के डीप सिस्टेमिक स्ट्रेसर्स काम कर रहे हैं और उनके बर्ताव में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। इन सब आंकड़ों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारा ये मॉडर्न न्यूज़ फीड सिर्फ हमारे समाज में पड़ी दरारों का एक आईना भर है जो हमें सच्चाई दिखाता है, या फिर खबरों की ये जो लगातार आने वाली बाढ़ है, इसका ये ओवरवेलमिंग नेचर हमारे सामूहिक सोचने समझने के तरीके को खुद ही एक नया और शायद एक बेहद खतरनाक आकार दे रहा है? यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।